हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग 10th का फिजिक्स कई दिनों से देख रहे हैं। उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने दर्पण की चर्चा कर चुकी है, समतल दर्पण की, गोलीय दर्पण की चर्चा कर चुके हैं, परावर्तन की चर्चा कर चुके हैं और गोलीय दर्पण में आने वाले प्रकाश किरणें कैसे जाके परावर्तन के बाद कैसे गुजरती है इसकी भी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने इन सभी को नहीं देखा है तो पीछे जाके पहले देखें और उसके बाद आए इस पे। चलिए, तो आज हम लोग जो ना एक चीज़ प्रूव करने वाले हैं, F बराबर r/2। क्या प्रूव करने वाले हैं? F बराबर r/2। हाउ टू प्रूव F बराबर r/2, या इसी को r बराबर 2F लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप तो यह समझ लीजिए कि यहाँ पर F क्या है। F क्या है जी? यहाँ पर फोकस दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी है। R क्या है? R जो है वक्रता त्रिज्या। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो है फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 सिद्ध करना है, या R यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है नहीं, बराबर 2 इंटू फोकस सिद्ध करना है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बराबर यानी कि यहाँ पे R बराबर 2 इंटू फोकस सिद्ध करना है। इन दोनों में से एक कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो आपने समझ लिया कि F क्या है, छोटा एक स्मॉल f है। स्मॉल f क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी है। और R क्या है? वक्रता त्रिज्या है बटा 2। तो हमको सिर्फ क्या करना है? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस कॉन्सेप्ट को हमने पिछले वीडियो में ले लिया है और इस वीडियो में जो हम लोग इसकी बात करेंगे कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो चलिए इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। इसको जो है मिटा देते हैं, इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक फिगर, बिना फिगर के कैसे प्रूव करें? तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है अवतल दर्पण में कर लेते हैं। चलिए, एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर मान लीजिए x डैश। ठीक है, x डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है। चित्र में यहाँ पे लिख भी देते हैं इस बात को, x डैश एक अवतल दर्पण है। जैसे जैसे फिगर बनाते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। x डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे फिगर बनाते हैं। अब इस पर जो है यह इसका क्या है? ध्रुव है P। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर क्या क्या होता है जी? एक फोकस होता है, एक फोकस होता है, मुख्य फोकस, और एक क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है C। ठीक है, CFP। C और F, C यहीं पे लिख देते हैं। C वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिए, जो हमने यहाँ पर बनाया है उसी को लिख रहा है। C वक्रता केंद्र, और F किसको निरूपित करता है जी? फोकस को, मुख्य फोकस को निरूपित करता है। F मुख्य फोकस को निरूपित करता है। निरूपित करता है। अच्छा, एक बात बताइए, यह PC जो है क्या है? यह P से लेकर C तक लेकर दूरी क्या है जी? R है। क्या है? R है। इससे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है जी? छोटका f है। यही ना है।
तो और यहाँ पे लिख देते हैं और पीसी आर को पीसी वक्रता त्रिज्या आर को और क्या पीसी वक्रता त्रिज्या आर को और पीएफ जो है पीएफ फोकस दूरी एफ को निरूपित करता है ना, एफ को व्यक्त करता है, एफ को व्यक्त करता है। जो हमने किया है वही लिख दिया है। चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमको फोकस दूरी सिद्ध करना है, तो मान लीजिए एक किरण जो है आती है और यहाँ पे टकराती है, एक किरण आती है यहाँ पे आके टकराती है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं, इसको चित्र में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रखेंगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर चित्र हमारा एकदम साफ दिखे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यह ए है और यह आके बिंदु बी पर टकराई है। ठीक है, और यहाँ से परावर्तित होगी, ये आपको पता है ना जी, ये आपको पता है। और साथ ही साथ मान लीजिए कि हमने इस पर क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। यह होगा कोण आई और यह होगा कोण आर। होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए अब इतना काम हो गया। ए बी किरण दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के कहाँ आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, समांतर आपतित होती है। और क्या हुई जी, और कहाँ से गुजर गई, एफ से, फोकस एफ से परावर्तित हो जाती है। फोकस एफ से होकर एफ से होकर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी। फोकस एफ से होकर परावर्तित हो जाती है। अगर आपने सही तरह से सिद्ध करना नहीं सीखा है तो फिर आपके एग्ज़ाम में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है एकदम सही तरीक़ा से कैसे लिखना है, कैसे फिगर बनाना है, ध्यान में रखना है ना बात। ये एक एक चीज़ फिगर बनाते जाना है और एक एक चीज़ लिखते जाना है, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा। ठीक है, फोकस एफ से होकर जाती है। अब चलिए, अब चलते हैं कुछ बात की ओर। यह देखिए, यह क्या है, कोण आई बराबर क्या होगा जी, कोण आर होगा। कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। आई बराबर आर होता है किस नियम से, परावर्तन के नियम से। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, ये बात हम लोग जानते हैं। आई बराबर क्या होता है, आर। अब आई बराबर आर को असली नाम इसका हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा। आई बराबर आर का असली नाम क्या है जी, देखो ना, थोड़ा देखो तो सही। यह आई बराबर आर, कोण ए बी सी। कोण, इसका भी थोड़ा नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम छूट गया है। यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, यहाँ पर नाम दे देते हैं इसका डी। कोई फायदा नहीं है इससे, कोनो मतलब नहीं है। तो चलिए, कोण ए बी सी यानी क्या निकल के आया, कोण ए बी सी बराबर कोण क्या होगा जी, सी बी एफ। कोण सी बी एफ, ये बात आपको पता चल चुकी है। ठीक है,
ये बात आपको पता चल चुकी है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहीं कि ये तो अभिलंब है ना जी, इस पर अभिलंब हम लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको जो है सबसे पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं, फिगर रहने देंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। यहाँ पर था हम लोगों का ए, यहाँ पर था हम लोगों का डी और यहाँ पर था हम लोगों का एक्स। अब थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है, हमको सिद्ध क्या करना है इसमें। अगर सोचो अगर पी एफ बराबर सी एफ सिद्ध हो जाए तो यह नहीं निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा ना जी, एकदम बिल्कुल निकल जाएगा। तो पी एफ बराबर सी एफ कैसे सिद्ध करेंगे, लेंगे हम पी एफ बराबर सी एफ हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक यह त्रिभुज जो है, यह जो त्रिभुज बन रहा है बी पी एफ, इसको जो है हम लोग ले लेंगे। तो क्या करेंगे जी सब, अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ पर आई बराबर आर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ए बी जो है, ए बी यह पी सी के समानांतर है। क्या है जी, ए बी जो है पी सी के समानांतर है, ए बी पी सी के समानांतर है। तो ए बी पी सी के समानांतर है तो ई कोण ए कोण बराबर नहीं होगा क्या, किस कोण से, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से। यानी कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा जी, कोण बी सी एफ। क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ। कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण बी सी एफ। इन दोनों फार्मूला से क्या निकला, एक हुआ है कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, कोण बी सी एफ। तो इन दोनों फार्मूला से क्या निकला कि, इन दोनों से निकला कि यह जो कोण है, एक निकला था हमारा क्या, कोण ए बी सी बराबर निकला था क्या, इसके पहले हम लोग क्या निकालना है, कोण ए बी सी बराबर कोण निकालने हैं सी बी एफ। तो देखिए ए बी सी दोनों बराबर है, तो इसलिए हो जाएगा क्या, इसलिए हो जाएगा कोण सी बी एफ बराबर क्या होगा, कोण हो जाएगा बी सी एफ। होगा ना जी, होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों, यह हुआ आपका एकांतर कोण से। यह पिछले बार निकल चुका है ना जी, ए बी सी दायां वाला पक्ष बराबर है, सॉरी बायां वाला पक्ष बराबर है तो दायां वाला पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस, अब देखिए यह कोण सी बी एफ, यह कोण बी सी एफ, कोण सी बी एफ, कोण बी सी एफ, सी बी एफ और बी सी एफ, बी सी एफ, दो कोण बराबर है कि नहीं है ना जी। दो कोण जब बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होता है, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है जी, कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए जो है अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कोण बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। कोण बी सी एफ क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है। तो यह वाला और यह वाला दोनों क्या होगा, दोनों जो है बराबर होगा। यानी कि हो जाएगा सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ, सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है।
इसको क्या मान लिया हमने, समीकरण 1 मान लिया, इसको मान लिया समीकरण 1। कैसे निकला है, BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, आपस में परस्पर बराबर होती है, बराबर होती है तो CA बराबर क्या होगा, BF होगा, होगा ना जी, होगा, क्यों नहीं होगा, CA बराबर क्या हो जाएगा, BF हो गया। अब CF बराबर हो गया BF, CF यह वाला जो है बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि जो कोण होता है ना, जो कोण, उसके सामने वाली भुजा से हम माप कर सकते हैं। जैसे कोण CBF, तो CBF तो इसकी सामने वाली भुजा कौन है, CF है, तो यहाँ पर लिख देते हैं CF। कोण BCF इसकी सामने वाली भुजा यह है, यह हो जाता, तब भी बराबर हो जाता, ऐसे भी बराबर हो गया है। ठीक है, तो CF बराबर क्या हो गया हमारा, BF हो गया, CF बराबर जो है BF हो गया। अब हमको सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है, अब हमको सिद्ध करने की ज़रूरत है PA बराबर BF। तो चलिए तो हमको सिद्ध करने की ज़रूरत है PA बराबर BF। BF क्यों सिद्ध करेंगे, BP सिद्ध करेंगे ना, BP हो जाएगा, BP करेंगे सिद्ध। और सबसे पहले हम देखिए, अगर सोचिए कि F जो हो, F जो हो, अगर P के बहुत निकट हो, F क्या हो, P के बहुत निकट हो, माना गया यहाँ पे एक शर्त है, कंडीशन है, F जो हो P के बहुत निकट हो, तब CF बराबर क्या हो जाएगा जी, देखिए ध्यान दीजिए, तब CF बराबर क्या होगा, PF हो जाएगा। CF बराबर क्या हो गया, PF हो गया, तब CF बराबर PF हो गया। कैसे सिद्ध कर दिया हमने, कैसे निकाला, अगर F जो हो P के बहुत निकट हो, तो F P के निकट होगा, F P के निकट होगा तो क्या हो जाएगा, BF नहीं हो जाएगा, CF बराबर BF हो जाएगा ना, PF नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे BF हो जाएगा। CF बराबर क्या हो गया, BF हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लेंगे त्रिभुज, क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है, तो एक त्रिभुज लेंगे, तो चलिए त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज लेंगे तो क्या होगा जी, त्रिभुज ले लेते हैं एक, यहाँ पर CA बराबर BF तो है ही, CA बराबर तो BF सिद्ध, देखिए यहाँ पर CF बराबर क्या है, BF है हमारा, CA बराबर BF है, इसको समीकरण 1 मान लिया। अगर F जो हो B के बहुत निकट हो, F क्या हो, B के बहुत
निकट हो तब क्या हो जाएगा, एफ जो है वो बी का बहुत ही माने यह दूरी बहुत छोटी हो तब क्या हो जाएगा जी, तब हो जाएगा सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा अगर f जो हो वो b के बहुत निकट हो तब क्या होगा, f जो हो अगर b के बहुत ज़्यादा निकट हो तब क्या हो जाएगा जी, CF, तब हो जाएगा CF बराबर क्या हो जाएगा, f b के निकट है यानी कि b f के जगह पर हम लोग क्या सॉरी b की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, f जो है वो सॉरी f नहीं चलिए इससे आगे देखते हैं, b जो हो अगर b p के बहुत निकट हो, b p के बहुत निकट हो, b p के बहुत निकट हो तब क्या हो जाएगा, तब जो हो तब क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर बी के, अगर बी पी के बहुत निकट होगा तो यह दोनों एक ही बिंदु पर मान सकते हैं तो सी बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। यह हो गया समीकरण 2। ध्यान में रखना है, सी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ हो गया, सी एफ बराबर हो गया पी एफ, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा जी, पी एफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सी एफ बराबर तो सॉरी तब बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ हो जाएगा ना जी। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से यह सी एफ जो है बी एफ के बराबर है और बी एफ जो है पी एफ के बराबर है, तो इसका मतलब है कि बी सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अब यह समीकरण हमारा निकल चुका है। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर का मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं इसको। को जो है हमने क्या किया, मिटा दिया, इसको हमने मिटा दिया। आप लोगों के लिए हमने तो इसको मिटा दिया। देखिए सी ए बराबर पी एफ निकल चुका है। अब क्या करेंगे, इस मान को देखिए इस मान को जो है कहाँ रखेंगे, आपको पता है कि PC बराबर क्या होगा, आपको पता है, या डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं ना, इस मान को क्या लिखें। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं PC बराबर आपको पता है क्या होगा जी, PC बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, CF जोड़ PF, CF जोड़ PF, यानी PC हो गया आपका R। अभी हमने पीछे लिखा था CF क्या हुआ, CF जो है वो क्या है जी, PF के बराबर है। अभी हम लोग नीचे सिद्ध कर चुके हैं तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, PF जोड़ PF, ठीक है। R बराबर PF 1 PF 2 PF, यानी R बराबर क्या हो जाएगा जी, R बराबर हो जाएगा 2F। चलिए ये वाला तो सिद्ध हो चुका है। अब जो है हम लोग इसको भी सिद्ध कर देंगे। कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिए, कैसे सिद्ध करोगे, एफ बराबर, यह एक फार्मूला हमारा निकल चुका है। दूसरा इसी से निकालेंगे एफ, और 2 जो है इधर से आएगा, इधर गुणा में है आ जाएगा, भागा में ए बराबर हो जाएगा R/2। ये दोनों आपका सिद्ध हो चुका है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए।